नमस्कार साथियों, गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट में मैं नरेश गोयल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा पाठ्यक्रम है वो है मुख्य वीवर के आधार पर, मुख्य वीवर के आधार पर वर्णों का उच्चारण। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुख वीवर बोले तो जो हमारे मुख के जो अवयव है, जैसे ओष्ठ है, दांत है, जीवा है, कंठ है, वो सारे आ जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए एक टेबल बनाते हैं। आप इस टेबल को ध्यान से समझें। पहला क्रम संख्या है, फिर यहाँ आएंगे वर्ण हमारे, यानी कि कौन कौन से वर्ण इसमें प्रयुक्त होते हैं। फिर आएगा हमारा उच्चारण का स्थान, और उसके बाद अपना हो जाएगा यहाँ नामांकन, यानी कि उसका नाम क्या है। देखिए सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि हमारे सामने क्रम संख्या है। यहाँ देखिए अपन के पास वर्ग कितने हैं स्पर्श व्यंजन के? 5, 2, 3, 4, 5। पहले तो हम स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे जिसके वर्ग है 5 हमारे सामने। उन पांचों वर्गों को लेंगे हम 6, 7, 8, 9 और 10। 6, 7, 8, 9 और ये 10। देखिए पहला वर्ग कौन सा अपन का? क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और पांचवा प वर्ग। देखिए क ख घ घ, पहली बात तो यह 4 वर्ण लेते हैं, क्योंकि हमने पहले बताया था कि क, च और ट इन तीनों के पंचमाक्षर का प्रयोग, यानी कि शब्द के शुरुआत में नहीं होता है, लेकिन त और प इनके पंचमाक्षर का प्रयोग होता है। यहाँ हम देखते हैं कि क वर्ग में क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प प भ और ये न और म। लेकिन जब हम पंचमा अक्षर की बात करते हैं तो छठे नियम में डालेंगे पंचमा अक्षर। 6 पॉइंट बन गया हमारे और 25 हो जाता है। देखो कैसे बोलिए उच्चारण। क ख ग घ, प्राण वायु सीधी हमारे गर्भ से निकल के सीधी कंठ तक आएगी और कंठ से सीधी थ्रो होगी, यानी बाहर उछलेगी। इसलिए इसका उच्चारण स्थान है कंठ। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कंठीय। क्या नाम पड़ा? कंठीय। दूसरी चीज च वर्ग। च वर्ग की हम बात करते हैं, देखो च छ ज, जीभ हमारी जो जीवा है वो कहाँ टकराएगी? सीधी तालु से। कहाँ टकराती है? ये तालु से। तालु से इसका नाम पड़ा तालु। उसके बाद देखिए ट ट ठ ड ड, जीभ क्या होगी? थोड़ी सी उल्टी होगी और दांतों के पीछे जो मसूड़े यानी मुर्दा वहां टकराएगी, तब ये क्या हो जाएगा? मूर्धा। और मूर्धा से क्या बनेगा? मूर्धन्य। क्या बनेगा? मूर्धन्य। अब देखिए त वर्ग त थ द ध न, जीभ कहाँ टकरा रही है? दांत से। इसलिए इसका नाम क्या है? दंतीय। क्या नाम है? दंतीय। अब देखिए प वर्ग में प फ ब भ म, होठ ओष्ठ जो है वो आपस में मिल रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? ओष्ठ से ओष्ठी। हो गया हमारे 6 पॉइंट। तो अब देखो बचता क्या क्या हमारे पास में। ध्यान रखें, स्वरों की बात करें अ आ ई उ री ए आई ओ और औ। उसके बाद में अंतस य र ल व श श श ह। ठीक है, 44 है। अब यहाँ देखो सर्वप्रथम अ आ का एक जोड़ा है, ई का एक है और उ का एक है। तो पहला तो अ आ, क में ले लीजिए अ और आ, उच्चारण करके देखो अ आ, सीधे कंठ से आवाज निकल रही है। ई करते हैं ई, तो ये होता है आपका तालु से, क्योंकि यहाँ हल्का सा जीवा तालु से क्या देखो ई। ठीक है, उसके बाद आता है देखो ऊ में देखिए ओष्ठ, तो ओष्ठ वाला है प वर्ग, ये ऊ और ये ऊ। अब देखो री हम बाद में लेंगे, क्योंकि जहां र वर्ण का उच्चारण होगा वहीं क्या होगा? री का उच्चारण। अब आते हैं अपन देखिए ए आई और ओ औ, इसको कहते हैं संयुक्त स्वर। तो हम
पॉइंट नंबर 7 पे डालेंगे ए और आई, और 8 पे डालेंगे ओ और औ। ये संयुक्त स्वर है क्योंकि ये दो स्वरों के योग से बने हैं, यानी कि अ या आ के साथ ई या ई का योग करते हैं तो बनता है ए। तो अ आ बोला जाता है हमारा किससे, कंठ से, प्लस और ई किससे बोला जाता है हमारा, तालु से। एक छोड़ गया, अभी बता देंगे आपको, तालु। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कंठ तालुवीय। एक हमारा पंचमा अक्षर बचा था बीच में, पंचमा अक्षर बोला जाता है नासिका से, नाक से उच्चारण होता है इसका, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, नासिकीय। क्लियर। ओ औ की बात करें, अ या आ के साथ उ या उ का योग, तो अ आ बोला जाता है कंठ से, और उ या उ बोला जाता है ओष्ठ से। दोनों का योग करेंगे तो क्या बनेगा, कंठोष्ठीय। क्या बनेगा, कंठोष्ठीय। अब देखिए स्वर अपन के साथ हो गए री को छोड़कर। अब देखो य र ल व श श श ह, इसको ध्यान से समझना क्योंकि इस पे प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं। पहली कंडीशन, य को श के साथ जोड़ा बनाओ, र को इसके साथ और ल को इसके साथ, बचा क्या, व और अ। छोड़ दो, कोई समस्या नहीं है। देखो 3 जोड़े बने, 1 2 3। अब अपन के ये पॉइंट देखना है कि हमारे सामने जो वर्ग थे, कितने वर्ग थे, 5 वर्ग। 5 वर्ग में कौन से हैं, नंबर 1 और नंबर 5। बीच में कितने बचे, 3। जोड़े कितने, 3। क्रमानुसार बैठा दे। पहला जोड़ा तालु के साथ य और शंकर वाला श। दूसरा है र और श, इसके साथ देखो मुर्दा के साथ षटकोण वाला श, मुर्दा से बोला जाता है। और त ये दंत से है तो ये लीजिए ल और ये लीजिए श। ये प्रश्न कई बार आया है कि श का उच्चारण स्थान कौन सा है, शंकर वाला श तालु से, षटकोण वाला श मुर्दा से, और ये शरक वाला श दंत से। अब यहाँ अगर हम देखें तो हमारा र भी आ गया, तो जहां र आएगा वहां क्या आएगा, री। तो यहाँ हम क्या डाल देते हैं, री को डाल देते हैं। अब बचा क्या, व और ह। ये लीजिए व और ये हमारा अ। व बोलते देखो, व दांत और ओष्ठ दोनों क्या होते हैं, शामिल होते हैं। दंत प्लस ओष्ठ, क्या नाम पड़ा, दंतोष्ठीय। लास्ट पॉइंट है हमारा ह। ह जब बोलते हैं तो देखिए ह का उच्चारण में हमारी जो जीवा है वो थोड़ी सी ऊपर उठती है और भंवरे की तरह क्या होती है, ऊपर रहती है, इसलिए इसका नाम दिया गया है अली जीवा। ध्यान रखें, हमारी जो जीभ है वो भंवरे की तरह ऊपर भ्रमित रहती है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, अली जीवा। अब पॉइंट ये बनता है कि यदि प्रश्न दे कि ह का उच्चारण स्थान है और उसमें अली जीवा का नाम ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये जो ह है ये कहाँ चला जाएगा, कंठ में। कहाँ जाएगा मित्रों, कंठ में। और इसी के साथ एक और जुड़ जाता है हमारा